दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 10 लाख रुपए के मुचलके पर मिली बेल। केस पर टिप्पणी न करने और सहयोग करने का दिया निर्देश। केजरीवाल को जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा केजरीवाल की सीबीआई हिरासत गलत नहीं है, लेकिन बिना मुकदमे लंबे समय तक किसी को जेल में रखना ठीक नहीं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बांटी मिठाई। केजरीवाल के आवास पर खुशी में झूमते नजर आए कार्यकर्ता। सुनीता ने कहा विपक्ष के नेता को जेल में डालकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं ये लोग। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी में जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाए लड्डू। ढोल की थाप पर नाचे कार्यकर्ता। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को मारा है तमाचा। एजेंसी का हो रहा है गलत इस्तेमाल। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। बोले हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे केजरीवाल। हरियाणा का चेहरा भी केजरीवाल ही तय करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम है। भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर एबीपी के शिखर सम्मेलन में बोली पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी। कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बेहतर बनाने का वादा किया था। दिल्ली वासियों को देना होगा जवाब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। केजरीवाल के बाहर आने की खबर से ही घबरा गई है बीजेपी। जेल में रखकर ये हमारा हौसला कम नहीं कर सकते। दिल्ली हरियाणा में बीजेपी को हराएंगे। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव। दावा आम आदमी पार्टी को गई थी 4 सीटें ऑफर की गई थी। संजौली के बाद अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिमाचल के मंडी में भी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने भीड़ को वाटर कैनन से तितर-बितर किया। संजौली मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुक्खू शिमला के विवाद का निकाला जाएगा हल। कहा हिमाचल में सभी को है काम करने का अधिकार। बना रहे हिमाचल का सौहार्द, किसी धर्म को ना हो नुकसान। मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण पर कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा 1 महीने में मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा जाए। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आरक्षण पर बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अकोला में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हुए शामिल। कोलकाता के स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी। कल सरकार के साथ फेल रही डॉक्टर्स की बातचीत। कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय का होगा नार्को टेस्ट। सियालदह कोर्ट से सीबीआई को मिली नार्को टेस्ट की मंजूरी। लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान किया गया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। नमाजियों से क्यूआर कोड कराए गए स्कैन। क्यूआर के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेपीसी को भेजता है विरोध की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग का अदानी ग्रुप पर बड़ा आरोप। स्विस बैंक में अदानी के 2600 करोड़ रुपए फ्रीज। मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी की जांच के तहत कार्रवाई का दावा। हिंडनबर्ग के आरोपों पर अदानी ग्रुप की सफाई। कहा हिंडनबर्ग के सभी दावे झूठे। हमारी मार्केट वैल्यू गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के बाद चंद सेकंड में भरभरा कर गिरा मकान। खतरे को देखते हुए घर में रहने वाले लोगों ने पहले ही मकान खाली कर दिया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उफनते नाले के पास टूटी पुलिया। स्कूली बस नाले में गिरी। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर आया भारी मलबा। हाईवे बंद होने से लगा लंबा जाम। 4 धाम यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालु परेशान। बारिश के बाद पानी से लबालब हुआ हल्द्वानी का शेर नाला। एहतियातन यातायात पर रोक। खटीमा और चंपावत जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत। यूपी के पीलीभीत में मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव। सड़कों से लेकर बाजार के निचले इलाके पानी इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बांध के ओवरफ्लो के बाद उफान पर नदियां। खतरे के निशान के करीब पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। बारिश के चलते लखीमपुर खीरी की सड़कें बनी तालाब। पानी में रास्ता न दिखने की वजह से सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसी बस। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर आवागमन बाधित। रानीखेत मोहान के पास पुल क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी। मौसम को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। दिल्ली में रात भर हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कीर्ति नगर इलाके में जगह जगह हुआ जलभराव।
बारिश के चलते ग्रेटर नोएडा में गिरी जर्जर मकान की छत। हादसे के वक्त घर के अंदर सो रहे थे परिवार के लोग, कई घायल। आज सुबह से आम लोगों के लिए खुला मुंबई के कोस्टल रोड से बांद्रा वर्ली सी लिंक। कल सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम ने सड़क का किया था शुभारंभ। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 की कोठी पर हुए ग्रेनेड अटैक का पंजाब पुलिस ने किया है खुलासा। डीजीपी पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हरविंदर रिंदा ने हैप्पी पासियां के जरिए करवाया हमला। आरोपी रोहन मसीह गिरफ्तार। एनआईए ने अमृतपाल सिंह के चाचा प्रगट सिंह के घर पर की छापेमारी। गांव बुटाला में अमृतपाल सिंह के बहनोई के घर पर भी एनआईए का छापा। यूपी के बहराइच में भेड़िए ने फिर किया अटैक। हमले में 45 साल की महिला घायल। इलाके में आदमखोर की दहशत कायम। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की दबंगई। सहकारी समिति डायरेक्टर के चुनाव में विधायक ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का छीना पर्चा। पंजाब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक ड्रग इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। मोहाली से गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर्स पर करता था ड्रग्स की तस्करी। पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। खिलाड़ियों ने पीएम के साथ साझा किए अपने अनुभव।